अस्सलाम वालेकुम गाइस, छोटे से दबागत के साथ बड़ा सरास। ओ यार सीरियस हाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 4 सबसे ब्लॉगर। मैं हूँ रफ़ाकत अली और मेरे साथ है आसम अली खान। भाई वो दुकान में उनसे वो साफ कर रहा था। तो ये हैं हमज़ा और हसनैन। तो हम आपको बताएंगे लाइफ एज अ मेडिकल स्टूडेंट क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं, कैसे हमें पढ़ना पड़ता है और कैसे हमारे लेक्चर होते हैं। ये आप देख सकते हैं, कॉलेज का देख सकते हैं कि अवाम क्या कर रही है जी। कुछ भी नहीं कर रही। इनके फाइनल्स हो रहे हैं, ये हैं सेमेस्टर वाले बच्चे सारे, ठीक है। तो इनके वो और साइड पे इनके प्रैक्टिकल्स वगैरह हो रहे हैं। आज जाते हैं तो हमारे कोई लेक्चर नहीं हो रहे। आज मुख्तलिफ लोग। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद लेक्चर तो हमारे थे नहीं, तो फिर हम मिले अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर फैज़ान से, माशाल्लाह, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में यूनिफॉर्म पहना ही नहीं। आप देख सकते हैं बाकी सारी क्लास यूनिफॉर्म में आती है। तो आज हमारी वो ट्रेनिंग होगी रेस्क्यू वाली, वो हमें कुछ तरीके बताएंगे कि हाउ वी कैन सर्वाइव पीपल्स, मतलब बंदों की ज़िंदगी कैसे बचा सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग हम आपको दिखाएंगे। तो वो ट्रेनिंग वगैरह देखेंगे, वो बताएंगे। वो 5 दिन चलेगी फैज़ान भाई। तो मैं एक दिन ही नहीं आऊँगा, मैं आज भी नहीं गया, जैसे असेंबली करवाते हैं ना बच्चों की। तो वो सारा कुछ A to Z आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें ये है कि वो 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, कुछ मुख्तसर सी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, तो जी ये जा रहे हैं, आज हमारी ट्रेनिंग हो रही है, पता नहीं रेस्क्यू ट्रेनिंग होती भी है कि नहीं। शेरा बैग उठा लिया है। रेस्क्यू ट्रेनिंग के सेशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे क्लास फेलो हाफिज़ मोहम्मद कुरम शहजाद ने तिलावत की। सब बच्चे बहुत ही गौर से सुन रहे थे। तो उसके बाद भाई इन्होंने हमें बताया कि हम इस सेशन में कितने वो जो है ना वो कितने तरीक़ों से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद ही हमें वो ले गए उधर ग्राउंड में। तो माशाल्लाह सारे बच्चे खड़े हुए हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह किताबों में लगना है, कितना गैप रखना है, सारा इस तरह, और किस तरह से एक्टिव होना है, वो सब हमें समझा रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि भाईजान अब नेशनल एंथम गाया जाएगा। तो सब बच्चे बहुत ही खूबसूरत और सुरीली आवाज़ों में नेशनल एंथम गा रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि अभी नेशनल एंथम शुरू हो चुका है। कौमी तराना ख़त्म होने के बाद सब बच्चे एक डिसिप्लिन के साथ लाइंस में लगे हुए बिल्कुल एक दूसरे के पीछे जो है ना वो अपने रूम में जा रहे हैं जिधर सेशन हो रहा है। तो इनका रेस्क्यू वालों का सबसे पहला मकसद ये था कि हमें डिसिप्लिन सिखाना ज़िंदगी में भी और वैसे भी एज़ यूजुअल रूटीन्स में जो जैसे कि होता है। तो सब बच्चे क्लासरूम में आ गए। सबसे पहले उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाई जिसमें वो उन्होंने बताया कि रेस्क्यू का आगाज़ किधर से हुआ था, किसने किया था, तो ये किस तरह काम करते ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके। उन्होंने सारा कुछ वो हमें दिखा रहे थे और बता रहे थे साथ साथ कि किस तरह काम होता है, किस जज्बे के साथ, किस तरह किस लगन के साथ हर मुश्किल में ये लोग खड़े होते हैं। इन्होंने सारा कुछ ये वीडियो में बता रहे थे और ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें और एक अच्छा जज्बे के साथ हम लोग भी उसी अटेंशन के साथ काम कर सकें। फिर रिक्वायर होने दूंगा चेस्ट को। सीपीआर की डेफिनेशन याद से, सांस और दिल का, सिर्फ दिल का नहीं, सांस और दिल का। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ट्रू इन तक इसे प्रॉपर प्रेस करूंगा, इसमें मेरे दिल का काम भी होगा और लंग्स का काम भी होगा। पहले रिसर्च जो थी, हमने हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 सांस देना होते थे, माउथ टू माउथ। ऐसे है ना, हमने 30 कंप्रेशन डिलीवर किए, उसके बाद 2 सांस दिए। लेकिन न्यू मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जब आप प्रॉपर 2 इंच नीचे प्रेस करते हो और चेस्ट को फिर रिक्वायर होने देते हो, ये नहीं प्रेस किया और यहाँ पे ऐसे ऐसे सीपीआर शुरू नहीं, आपने प्रेस किया फिर इसको रिक्वायर उसे अपनी ओरिजिनल हालत में आने दिया। तो इससे क्या होगा कि आप आर्टिफिशियल जो माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
उसका काम भी आपने सीपीआर में ही एडजस्ट कर दिया। दिल का तो होना है, लेकिन सांस का काम भी आपका कंप्लीट हो जाता है जब आप डेप्थ और उसके रिदम का ख्याल रखते हो। तो दो चीजें मेरे माइंड में, और मैं सीपीआर शुरू करने लगा हूं। इसकी अडाल्ट की डेप्थ कितनी होगी? 2 इंच। आपने सारा काम बहुत अच्छे से किया है और आप मजे से सीपीआर कर रहे हो। कभी भी ना ही बंदा बचेगा और ना ही आप उस स्पीड को पहुंच रहे हो। तो इसके लिए एक सही स्पीड की जरूरत है कि आपने 1 मिनट के अंदर कितने कंप्रेशन डिलीवर करने हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कौन बताएगा मुझे? सर एवरेज 60 to 100 है। अगर 100 से अबव होगा तो टैकीकार्डिया, अगर 60 से बिलो होगा तो टैकीकार्डिया। शाबाश, गुड। न्यू मेडिकल तो हमने क्या करना है, इसकी कंप्रेशन स्पीड जो है ना, पर मिनट रेट जो है ना, वो कम से कम 100 रखनी है और ज्यादा से ज्यादा 120। अगर 1 सेकंड के अंदर 2 कंप्रेशन हम डिलीवर करते हैं तो वो मुझे सही स्पीड मिलेगी जिसपे दिल ने स्टार्ट होना है। अगर दिल ना भी चले तो वो क्या था, आर्टिफिशियल मेथड से हमारी ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाएगी, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। फिर बंदा बचाने के लिए हमारे पास टाइम होगा 45 मिनट का। ये 3 चीजें मेरे माइंड में, और मैं सीपीआर एक खूबसूरत रिदम के साथ, ये बाजू बिल्कुल लॉक होनी चाहिए, इनमें लचक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बाजुओं पर जोर नहीं, वेट ऑफ बॉडी अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि सीपीआर के लिए जगह का तयन किया जाता है। हर जगह पे सीपीआर नहीं किया जाता। सीपीआर के लिए जगह का हमवार और सख्त होना जरूरी है। आप चाहते या बेड के ऊपर सही सीपीआर, क्वालिटी सीपीआर परफॉर्म नहीं कर सकते। आप घर में अकेले हैं, कोई मौजूद नहीं है, तो फिर किया जा सकता है, लेकिन मेडिकल रूल्स के खिलाफ वर्जी होगी। मेडिकल कहता है कि सीपीआर के लिए जगह का हमवार और सख्त होना जरूरी है, जिसमें लचक ना हो। तो इसलिए ये सारी चीजें मेरे माइंड में, और पेशेंट कंटिन्यूसली मैंने पेशेंट के चेहरे की तरफ देखना है। इधर उधर नहीं कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं, लोग मुझे कितना अप्रिशिएट करें। नहीं, हो सकता है कि आपने सिर्फ 1 कंप्रेशन डिलीवर किया, पेशेंट के फेस एक्सप्रेशन चेंज हुए, आपने फौरन सीपीआर स्टॉप कर देना। सेकंड कंप्रेशन डिलीवर नहीं करना। एक फर्स्ट एडर कब तक सीपीआर करेगा? नंबर 1, जब तक कि मरीज होश में नहीं आ जाता। वो चाहे 1 कंप्रेशन से होश में आ जाए, आपने स्टॉप कर देना। कब तक सीपीआर करोगे? जब तक आप थक नहीं जाते, बेहोशी की हालत तक नहीं पहुंच जाते। बेहोश नहीं होते, बेहोशी की हालत तक नहीं पहुंच जाते, आप मजीद सीपीआर नहीं कर सकते। तब तक आप कंटिन्यूसली सीपीआर करते रहोगे। इज इट क्लियर? इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए सीपीआर स्टार्ट। क्लियर? ये चीजें माइंड में रखनी है। क्या जी? फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेफ, सेकंड रिस्पॉन्स, थर्ड ऑल पर है, फोर्थ दिल ढूंढना, 5वां काम हाथ डिसाइड करना, 6वां और 7वां काम डेप्थ और पर मिनट रेट, आखिरी काम कि आपने करना कब तक है। याद रहेगा? पक्की बात है? कोई सवाल है तो जल्दी से पूछे, क्योंकि टाइम तो खत्म। हाँ जी, तो ट्रेनिंग के बाद हम सब दोस्त जा रहे हैं हॉस्टल। ड्राइवर है जिनमें हमें कोई उम्मीद नहीं थी, ये आ रहे। ये जी हमारा तेल खत्म हो गया सुजान, हमेशा तुमने हमें गंदा ही करवाया। आपको 300 का डलवाया मैंने। भाई ने 300 का तेल डलवाया था और कोई निकाल गया भाई से। अब ये तेल डलवाने जा रहे हैं। जा यार फदान, कोई हाल नहीं तेरा, जल्दी तेल डलवा के आओ जल्दी। हाँ जी, तो नाज़रीन 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम अपने हॉस्टल पहुँच चुके हैं अबू बकर हाल में। तो लाइफ एज अ मेडिकल स्टूडेंट ये है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि लेक्चर हो रहे हैं, नहीं हो रहे। कभी कोई सेमिनार आ जाता है, कभी वैसे कोई हॉस्पिटल का विज़िट रखवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये थे लेक्चर लेने के मूड में, लेकिन आज सिर्फ 1 लेक्चर होगा ऑप्स का। तो उसके बाद बस फिर ट्रेनिंग हुई। अब यह पूरा हफ्ता यही चलेगा, यही सीन चलेगा। तो नाज़रीन हम कमरे में पहुंच चुके हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मेरे दोस्त जो हमसे पहले निकले थे वो आ गए हैं। सामा इरफान, अली अदर, आप किस लिए आए हुए हैं इधर आज हॉस्टल में? खैरियत है? ये हॉस्टल तो नहीं है, लेकिन
कोई काम है इनको? यानी वो दरअसल वो हम डिग्री कर रहे हैं कोर बी फार्मेसी, अच्छा, उसका इधर देख के बताया ना। उनकी कॉल आई है कि डॉक्यूमेंट जमा करवाओ, अच्छा, सेकंड ईयर के ना हम्म, एडमिशन भेजना उन्होंने, अच्छा। उसके लिए जानू। तो ये भाई अपना काम करेंगे। हसनैन भाई हमारे भाई है। हसनैन भाई इनका काम करके देंगे। हसनैन भाई कितनी फीस मुकाई इनके साथ? फीस हाँ। कुछ भी नहीं, एक चाय पिला दे बहुत है। भाई वो मेहमान है, चाहे आप पिलाओ मुझे भी पिलाओ। मैं- डोंट डू दिस। हमने चाय नहीं पी। मैं चाय पिलाऊंगा आपको व्लॉग के बाद। हाँ ठीक है। तो कौन सी अगले चाय? व्लॉग तक अपना लेकिन बहुत सारा ख्याल उसमें रखिएगा। हमारे मीठा- चैनल को मीठा भी- लाइक हाँ। कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।